आखिर क्या जरूरत थी मुंबई इंडियंस को यह कदम उठाने की? ऐसी क्या मजबूरी थी जो रोहित शर्मा के साथ ऐसा किया गया? आखिर हार्दिक को ही कप्तान क्यों बनाया गया? लाखों की तादाद में नाराज फैंस दबा दबा कर मुंबई इंडियंस को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर रहे हैं। जहां एक तरफ रोहित शर्मा के लिए सही कह रहे हैं तो दूसरी तरफ हार्दिक के लिए सिवाय हेट के कुछ नहीं है। फैंस के रवैये में कोई इसे ठीक कह रहा है तो कोई इसे गलत बता रहा है। अब क्योंकि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का कप्तान बदला है तो ढेरों खबरें मार्केट में चल रही है। कुछ खबरें सच है तो कुछ अफवाहें हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है कि ये क्या हो गया। बात सिर्फ इतनी है कि क्या ऐसा होना चाहिए था। आज हम इसी पर बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अभी से लाइक कर लीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। देखिए, कुछ भी ओपिनियन या किंतु परंतु करने से पहले यह जरूर जान लेना चाहिए कि असल में हुआ क्या है। तो 15 दिसंबर 2023 को मुंबई इंडियंस ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए रोहित शर्मा को उनकी करिश्माई कप्तानी के सुनहरे सफर के लिए शुक्रिया अदा किया और अगली पोस्ट में हार्दिक पांड्या को कप्तान घोषित कर दिया। कहने को तो ये सिर्फ एक पोस्ट थी, लेकिन आपके शब्द कैसे तलवारें उठा सकते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। मामले की गंभीरता को समझने के लिए जरा 2 मिनट के लिए इसे साइड करते हैं। भूल जाइए कि आपने किसे कप्तानी से हटाया है, भूल जाइए कि रोहित शर्मा कौन है, इन्होंने इस फ्रेंचाइजी को क्या दिया है, ये समझने की कोशिश कीजिए। जरा 10 साल पीछे चलते हैं तो साल था 2013। मुंबई इंडियंस की कप्तानी विश्व क्रिकेट के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट खिलाड़ी और कप्तान रिकी पॉन्टिंग कर रहे थे, लेकिन पहले 6 में से 3 मुकाबले मुंबई इंडियंस को शिकस्त मिली, जिसमें से एक मैच में शर्मनाक 92 रन पर ऑल आउट भी था। पिछले 5 सीजन की तरह इस बार भी टीम का बेड़ा गर्क नजर आ रहा था। ऐसे में रिकी का तेल निकल चुका था और बीच मझदार में इन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ दी। यार, कोई भी इनसाइडर या आउटसाइडर इतने बड़े दिग्गज की कप्तानी छोड़ते हुए देखेगा तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा, लेकिन तब एक 26 साल के रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी दी जाती है, जो कि ना तो अभी तक कोई बड़े स्टार थे और ना ही मुंबई इंडियंस ने कोई ट्रॉफी जीती थी। सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, एंड्रू साइमंड, सनत जयसूर्या, रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े तुर्रम खा आए और चले गए। ऐसे में ये बादशाह सिर्फ एक ख्वाब सी ही लग रही थी, लेकिन रोहित ने अपने पहले ही सीजन में वो करके दिखाया है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और टीम ने न केवल प्लेऑफ में क्वालिफाई किया बल्कि अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी भी जीत लिया। और यही नहीं, चैंपियन लीग 2013 में भी मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया और आगे सिर्फ 8 सीजन में 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती। 2020 में ही मुंबई इंडियंस को सबसे सफल टीम बना दिया। महेंद्र सिंह धोनी को महान कप्तान कहा जाता है और वो है भी। आईपीएल में उनका भोकाल नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन उन्हें भी रोहित शर्मा ने चुनौती दी। जो 5 ट्रॉफी जीत की कामयाबी धोनी ने 2013 के आईपीएल में हासिल की, वो रोहित ने काफी पहले ही कर दिखाया। अब जो मुंबई इंडियंस का रुतबा है, जिस फ्रेंचाइजी का आज नाम है, उसका 90% रोहित शर्मा ही है। अगर इस बुलंदी और 10 सालों की ग्रोथ में रोहित शर्मा को माइनस कर दो, तो ये टीम पुणे वॉरियर्स या कोई पिसड्डी टीम लगती। रोहित खुद जितना बड़ा नाम है, वो इस टीम के लिए एक इमोशन है, एक ब्रांड है। इन्हीं की छत्र छाया में कितने टैलेंटेड खिलाड़ी आए, कुछ देसी तो कुछ विदेशी। कितने ही खिलाड़ी इनकी लीडरशिप में ग्रूम हुए, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर 2022 आईपीएल फीका रहा। इनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया और मुंबई टॉप 4 में भी नहीं पहुंचा। तब भी इन्हें रिटेन किया गया। यार, जो कुछ अभी तक ये अचीव कर चुके हैं वो कम से कम 15 साल लग जाएंगे आने वाले समय में किसी नए कप्तान को अचीव करने में। जिसने इतना कुछ करके दिखाया, उस कप्तान के तो वैसे भी आपको चरण धोकर पीने चाहिए। 2024 के आईपीएल की तैयारियां बिल्कुल सही चल रही थी, सब कुछ सेट था। प्लेयर रिटेंशन लिस्ट में ये कप्तान मेंशन थे, मगर फिर सरप्राइज एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की। उन्हें गुजरात टाइटन से ट्रेड करके मुंबई ने 15 करोड़ में खरीदा और अचानक से चौंकाते हुए उन्हें कप्तान घोषित कर दिया। यार, मतलब हद होती है। कोई छोटे मोटे प्लेयर को रिप्लेस करते तो समझ में भी आता, लेकिन रोहित शर्मा जिसने क्या कुछ नहीं किया इस टीम के लिए। बिल्कुल सेल्फलेस अप्रोच, सेल्फलेस कैप्टनसी, जिस चीज की जरूरत थी टीम को वो सब कुछ दिया। कितने ही सेक्रीफाइस किए जिसकी कोई लिमिट नहीं। चलो, माना कि मुंबई में सब्र नहीं है, यह भी माना कि इनको एहसान चुकाना नहीं आता, यह भी मान लिया कि इनमें अपने सबसे बड़े खिलाड़ी के लिए चेन्नई या बेंगलोर की फ्रेंचाइजी जैसे लॉयल्टी नहीं है, लेकिन इतनी इज्जत तो अपने कप्तान की कर ही सकते थे। कम से कम उसे इतना फ्रीडम देकर कि वो जितना चाहे जब चाहे टीम को लीड करे
और रोहित शर्मा फिर अपने उत्तराधिकारी को ये सारा कार्यभार हेड ओवर करके चले जाते। कम से कम 3 साल तो अभी भी कप्तानी कर ही सकते थे, मगर ये चीज नहीं भी गवारा थी तो किसी ऐसे बंदे को चुनते जो थोड़ा भरोसा दे, थोड़ा जिम्मेदार हो। लेकिन गुस्सा तो इस बात का है कि इन्होंने कप्तान बनाया भी तो ऐसे खिलाड़ी को जो सिर्फ पैसे के लिए और आईपीएल में ही खेलता है। हार्दिक पांड्या, देखिए कुछ खरी खोटी बोलने वाला हूँ तो अगर आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा यार। इस बंदे का करियर 2022 में ही खत्म हो जाता, बिल्कुल फिनिश। उस समय मुंबई ने इन्हें रिलीज कर दिया था, तब गुजरात ने इन्हें दोबारा जन्म दिया। इनकी बैकिंग के बदौलत बंदा आईपीएल ट्रॉफी जीता, फिर भारत की कप्तानी भी की। यार 21 साल का वो लड़का मतेसा पतिराना, उसे भी नमक का फर्ज अदा करना आता है, उसे भी पता है कि लॉयल्टी कैसे निभाते हैं। लेकिन ये बंदा लॉयल्टी शब्द तो इसकी डिक्शनरी में रखता ही नहीं है। मगर मुंबई ने भी ऐसे इंसान पर पैसे लगाए जिस खिलाड़ी का 1% फिटनेस नहीं है, 4 दिन खेलता है, 6 महीने रेस्ट करता है, कभी चोटिल हो जाता है तो कभी छुट्टियां मनाता है। ऐसे खिलाड़ी को भला कोई कप्तान कैसे बना सकता है। महिला जयवर्धने का फ्यूचर को देखने वाला स्टेटमेंट मुझे हार्दिक के केस में समझ ही नहीं आता। जो बंदा 30 साल का है, देश के लिए खेलने में बड़े मौकों पर घायल हो जाता है, कप्तान बनकर के छोटी हरकतें करता है, ऐसे खिलाड़ी में आपको भविष्य कैसे नजर आता है। अगर आपको कप्तान बनाना ही था तो 25 साल के ईशान किशन को बनाते, इतना इन्वेस्ट किया इनमें, अभी तो लंबा खेलना था। और सूर्य कुमार यादव में क्या बुराई थी, T20 का नंबर 1 खिलाड़ी, इस टीम की बैकबोन है। वैसे तो जसी जैसा भी कोई नहीं, लेकिन इनकी इंजरी के बड़े पंगे हैं। लेकिन जब सुपर अनफिट हार्दिक को कप्तान बनाने की हरकतें हो सकती है तो बुमराह इनसे कई गुना अच्छे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जब अपनी टीम में इतने बड़े सुपरस्टार कप्तानी के लोशन मौजूद थे तो फिर दूसरी टीम से उठाकर सीधा हार्दिक को ही कप्तान क्यों बनाया, जो न बैटिंग का न बॉलिंग का कभी कभी परफॉर्मेंस कर देता है तो कभी सेल्फिशनेस के उदाहरण पेश करता है। कप्तान ऐसा होना चाहिए जो खुद से ऊपर टीम को रखे, ना कि टीम को जूते पर। और कुछ समय पहले तो ये मुंबई इंडियंस पर बेतुक के बयान दे रहे थे कि सफलता 2 तरह से आती है और मुंबई तो स्टार ही खरीदती है। तब शायद ये भूल गए थे कि ये और उनके भाई स्टार नहीं पैदा हुए थे, इन्हें मुंबई में ही ग्रूम किया गया था और कप्तान थे रोहित शर्मा। शौक तो मुझे ये जानकर लगा कि हार्दिक मुंबई आई इस शर्त पे कि कप्तानी मिले, और मुंबई भी ऐसी टीम जो राजी भी हो गई अपने कप्तान की उपलब्धियों को भुला करके। और ये बात वर्ल्ड कप के दौरान ही रोहित शर्मा को बता दी गई थी। अरे भाई कम से कम वर्ल्ड कप तो हो जाने देते, बीच वर्ल्ड कप में ऐसी न्यूज दोगे तो किसी का भी मूड खराब हो जाएगा, ऐसे में तो परफॉर्मेंस और भी बुरा होगा ना। लेकिन इन सब के बीच एक चीज तो इससे साबित हो गई है कि दुनिया में कोई किसी के लिए कितना ही कुछ क्यों न कर दे, आखिर मिलना धोखा ही है, सामने वाले के लिए वो कम ही है। अगर आप धोनी या विराट कोहली नहीं है और सामने CSK या RCB नहीं है जो अपने खिलाड़ियों पर जान छिड़के, सच में यार सलाम है ऐसी लॉयल्टी को। पहले तो विराट को उस समय बैक किया जब उसे कोई जानता भी नहीं था, और फिर विराट पर कभी जबरदस्ती नहीं की गई, अगर वे गए भी तो अपनी मर्जी से, लेकिन उनकी कप्तानी कभी नहीं छीनी गई। वहीं धोनी मतलब CSK और CSK मतलब धोनी, इनके हुक्म के बिना कभी भी CSK ने कोई कदम नहीं उठाया, जो सबसे शानदार था। लेकिन इससे आने वाले मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों पर कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा मुझे नहीं पता। लेकिन परेशानी यह सोचकर हो रही है कि जिस देश में हर चीज IPL से डिसाइड होती है, इस हिसाब से तो हार्दिक को T20 की कप्तानी मिलेगी, फिर तो T20 वर्ल्ड कप में रोहित का खेलना भी मुश्किल लग रहा है। मेरे कप्तान रोहित थे और वही रहेंगे, लेकिन BCCI से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कोई धोखा और अपमान रोहित शर्मा का न करें जो कि मुंबई ने किया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।